243 के बारे में बड़ी डिबेट हुई है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी कि पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। सर उसमें इबहाम को दूर करने के लिए मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं वो रेलिवेंट क्लॉज जो है उसका मुतालिया कर दूं ताकि कोई चीज़ ये ना हो कि ये समझ नहीं आई और इसका हमें पता नहीं चला। ये है सर सर्विसेज के बारे में, इसमें सर तब्दीली की क्यों ज़रूरत पेश आई? जनाब चेयरमैन, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में अपना ख़ास फजल किया और हमेशा से रहा है, लेकिन उसकी रहमतों की जो बरसात और उसके फजलो करम का जो आलम हमने मई 2025 में देखा, उस पे सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा के भारत ने एक ढोंग रचा के पाकिस्तान की इलाकाई सलामती को वायलेट करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की, और फिर जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया अफवाज पाकिस्तान ने, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक के ममालिक हैं, चाहे वो इस रीजन में बसने वाले दीगर लोग हैं। जनाब चेयरमैन, जब स्ट्रेटिजिक चीज़ों की बात होती है तो मेरे ख़्याल में हमें बहुत एहतियात के साथ बातें करना चाहिए, और मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से कि इस सारी स्कीम को पहले पढ़ के समझ के इस पर ज़रूर बहस भी करें, इसको डिस्कस भी करें, लेकिन इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और सालमियत का अंसर ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखिएगा। जिन जवानों ने शहादतें दी हैं और जिन जवानों ने ये जंग जीत के दी है और जिन कमांडरों ने इसको लीड किया है, वो कौमी हीरो हैं। हमें उनकी इज़्ज़त और वक़ार का एहसास है। अब जो नए ज़माने की जो जहतें हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कोई सस्पेंस नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहली बात तो ये है सर कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था, कमांडर इन चीफ ही हम कहते थे। जो मिलिट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वही लीड करते थे डिफेंस फोर्सेस को। फिर हमने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई और उसके चेयरमैन एक मुकर्रर किए। अब तजवीज़ ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने, क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है और जो इज़्ज़त और तकरीम उन्होंने दीगर सर्विसेज चीफ्स के साथ मिलकर इस कौम को पेश की है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम वट एवर इज़ मैंशनड इन द लॉ वो ओहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज़ बिन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल कि आपको उन खिदमात के सिले में कौम ने इस एजाज़ से नवाजा कि आप फील्ड मार्शल कहलाएंगे। उसकी बाबत ये वजाहत कर दी गई है और साथ में कह दिया गया है कि उस टाइटल को भी आपने क्योंकि प्रोटेक्शन देनी है आईनी, तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ ताकि ये डिबेट जो है इस हवाले से जनरेट हो और इस पर जो चहमे गोइयाँ हो रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। सर दिस इज़ अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 243। मैं तर्जुमा भी करूँगा अपने भाइयों के लिए, जो मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि आप ट्रांसलेटेड वैसे आ गया होगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 243 फॉर क्लॉज 4 following shall be substituted, namely the president shall on the advice of prime minister appoint the chief of army staff concurrently the chief of defense forces। जो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्कीम है और ये दुनिया के बेतहाशा ममालिक में राइज है, वो आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे
द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। इसके साथ सर ये कह दिया गया कि उनके सैलरीज अलाउंसेस की डिटर्मिनेशन वहीं से होगी, वो पहले भी वही है। अब जो नई क्लॉजेस डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 4 द ऑफिस ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शैल स्टैंड अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 27th day of November 2025। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस ओहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है। तजवीज़ ये है क्लॉज 6 में दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ concurrently the chief of defense forces appoint the commander of national strategic command from members of Pakistan army and shall also determine his salaries। ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के फंक्शंस में से एक ये भी फंक्शन है। ये एक हसास मामला है सर, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे दफाई कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल सिस्टम है, दीगर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसकी अपॉइंटमेंट भी वज़ीर आज़म करेंगे। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे। लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। 9 में है द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 248 एज एप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट शैल म्यूटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स एंड एडमिरल फ्लीट। जो मैंने बात की है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। सर ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ हिज कमांड, ये वो बात है जिसकी वजाहत में अंडर द लॉ द फेडरल गवर्नमेंट शैल डिटरमिन the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state। कि जब वो कमांड छोड़ते हैं तो उसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए ओपन होगा कि उनको किसी एजाज़ी मुशावरती जिस भी कैपेसिटी में वो उन्हें कहें, क्योंकि वो कौम का सरमाया है, यूनिफॉर्म में हैं, टाइटल आपने दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन भी दे दी गई है। द प्रेजिडेंट shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these 3 forces। तो सर ये सारी वो बात थी, आपके सामने इसलिए रखी है कि अब आपने इन चीज़ों के ऊपर डिबेट करना है। मेरे ख्याल में ये कुछ टॉपिक्स थे जिन पे मैंने कह दिया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने जा रहे हैं हम। जजेस ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने बात कर दी। सेनेट इलेक्शंस एक टाइम पे हुआ करेंगे और इबहाम दूर करने की बात कर दी। कैबिनेट की बात हो गई। 243 की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, और उस पर मैंने फिर अर्ज़ किया है कि हमारी सियासतें, हमारा सब कुछ हमारे मुल्क के लिए है। मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार और सालमियत को सामने रखते हुए इस पर डिबेट करें, सर आँखों पे उसका जवाब देंगे।